नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर, विकास का रोड मैप और सांस्कृतिक विरासत, इन तमाम पहलुओं को एक ही मंच पर जोड़ता हुआ एक अहम सम्मेलन आईआईएम जम्मू में देखने को मिला। बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आईआईएम जम्मू में आयोजित स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां रणनीतिक सोच, सुशासन और विकसित भारत के विजन पर विस्तार से चर्चा हुई। ये मंच सिर्फ प्रबंधन और नीति की बातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान को भी सामने लाया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग्स का अनावरण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। बसोहली कला को जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के जो प्रयास है, कोशिशें हैं, वो लगातार जारी है। आईआईएम जम्मू जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस कला का प्रदर्शन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने की एक अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने देश के सामने मौजूद चुनौतियों और उपलब्धियों दोनों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद लंबे वक्त से देश की बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन जो हाल ही के सालों में इन मोर्चों पर ठोस प्रगति भी देखने को मिली है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर लगभग आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और नक्सलवाद पर भी काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सभी आतंकी संगठनों के जो टॉप कमांडर्स हैं, उन्हें मार गिराया गया है और स्थानीय स्तर पर भी आतंकियों की भर्ती पूरी तरह बंद हो चुकी है। उन्होंने ये साफ किया कि सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं और शांति बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने विकसित भारत के विजन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी और आर्थिक ग्रोथ अभूतपूर्व स्तर पर पहुंची है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन को मजबूती मिली है और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ऐसे में आईआईएम जम्मू जैसे संस्थानों में आयोजित स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस नीति निर्माण और राष्ट्र को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी मंच से उपराज्यपाल ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का कोई शीर्ष कमांडर जिंदा नहीं है, कोई टॉप कमांडर अब नहीं है और जो आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें भी जल्द मार गिराया जाएगा। सुरक्षा, विकास, संस्कृति और प्रबंधन, इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ते हुए आईआईएम जम्मू का ये सम्मेलन खास बन गया। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और क्यों ये मंच जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार को आईआईएम जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान उपराज्यपाल ने बसोहली पेंटिंग्स का अनावरण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई छात्रों को सम्मानित किया। ये सम्मेलन रणनीतिक प्रबंधन के साथ साथ क्षेत्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित रहा। बसोहली कला जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक मानी जाती है। इस कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और इसे नई पीढ़ी से जोड़ने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आईआईएम जम्मू में आयोजित ये सम्मेलन इसी सोच का एक हिस्सा है, जहां प्रबंधन, संस्कृति और विकास के विचारों को एक साथ मंच दिया गया। Institutionalized interactions like this, one between business leaders, academicians, researchers, and policy makers, are a crucial part of our strategy to quickly bring about peace, prosperity, and all-around progress in the country to fulfill the vision of Viksit Bharat 2047. कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर लगभग आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और नक्सलवाद पर भी नियंत्रण पाया गया है। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी आतंकी संगठनों के शीर्ष कमांडरों को मार गिराया गया है और स्थानीय भर्ती पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में जो भी तंजीमें जिनका नाम आप जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर अब जिंदा नहीं है। ये भी सच है कि जो रिक्रूटमेंट होता था लोकल टेररिस्ट का, उसमें भी बड़ी भारी गिरावट आई। 1-2 टेररिस्ट रिक्रूट हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी दुर्भाग्य से ऐसा है कि वो इन्फिल्ट्रेट करा रहे आतंकवादियों को, लेकिन मुझे लगता है कि संतोष की बात यह है कि यहाँ के सामान्य
नागरिकों में एक विश्वास ऐसा आया है कि वो अब आतंकवाद की राह पर नहीं जा रहे। जो बाहर से आए हैं, छिपे हैं पहाड़ों में, जंगलों में, मारे जाएंगे, ये मैं आश्वस्त हूं। समय जितना लग रहा है वो बचेंगे नहीं। उपराज्यपाल ने विकसित भारत के विजन पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस देश को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी और आर्थिक ग्रोथ अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन मजबूत हुआ है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के द्वारा उन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान तथा इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इक्विटेबल ग्रोथ पर विशेष बल भी दिया। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक ताकत हैं। पिछले 11 वर्षों में हमारा एफडीआई इनफ्लो $1.05 ट्रिलियन, 11 वर्षों में हमारा एफडीआई इनफ्लो $1.05 ट्रिलियन था। यह भारत के इतिहास में मैं समझता हूं कि एक नया कीर्तिमान है। एक दशक में पहले की तुलना में कुल एक्सपोर्ट में लगभग 76% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2014 में पूरे भारत में केवल 500 स्टार्टअप्स थे, 4 यूनिकॉर्न थे। आज 1.92 लाख स्टार्टअप्स और 120 यूनिकॉर्न हमारे देश में हैं, जिसमें कुल इन्वेस्टमेंट $350 बिलियन से ज्यादा हुआ है। वहीं आप सोशल वेलफेयर के नजरिए से जब देखेंगे, न केवल 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, बल्कि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों पर छत का इंतजाम करने में भी देश को सफलता मिली है। 10 करोड़ से अधिक घरों तक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पहुंचे हैं। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण इस देश में हुआ है। अपने संबोधन के अंत में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सत्ता के विकेंद्रीकरण से सकारात्मक बदलाव आए हैं और विकास योजनाएं तेजी से जमीन पर उतर रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बसोहली कला से जुड़े कलाकार हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। आईआईएम जम्मू का ये मंच सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि विकसित भारत के विजन, सांस्कृतिक पहचान और जन भागीदारी का एक साझा पैगाम बनकर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था आईआईएम जम्मू से सामने आया वो पूरा नजारा, जहां शिक्षा, संस्कृति, सुरक्षा और विकास के मुद्दे एक ही मंच पर सधे हुए अंदाज में रखे गए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस के जरिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न सिर्फ विकसित भारत के विजन को सामने रखा, बल्कि जम्मू कश्मीर की बदलती जमीनी हकीकत को भी सामने रखा। बसोहली पेंटिंग्स का अनावरण और छात्रों का सम्मान ये संदेश देता है कि विकास सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना भी उतना ही जरूरी है। उपराज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि बसोहली कला से जुड़े कलाकार हमारी पहचान और इतिहास को जिंदा रखे हुए हैं और ऐसे मंचों के जरिए उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दे पर उपराज्यपाल का ये संदेश भी बिल्कुल साफ रहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के टॉप कमांडर्स का सफाया हो चुका है और स्थानीय भर्ती भी बंद है और पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशें नाकाम होंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव आए हैं और विकास योजनाएं तेजी से जमीन पर उतर रही हैं। आईआईएम जम्मू का ये मंच सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं रहा, बल्कि ये सुशासन, जन भागीदारी और विकसित भारत के विजन का एक साझा पैगाम लेकर उभरा। शिक्षा और नीति के संगम से निकले ये जो सोच इस पूरे कॉन्फ्रेंस से निकली है, ये आने वाले वक्त में देश और प्रदेश दोनों के लिए दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।